नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो। स्वागत करता हूं आपका इस अमेजिंग से अपने परिवार अनु एकेडमी पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम आपका अपना प्यारा भाई, मेरा नाम गुलशन है और मैं आपकी डेली PYQ सीरीज लेके आ चुका हूं। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। आज की क्लास कौन है मेरे भाई? आज की क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 3। आज की क्लास नंबर 3 है। हम लोग क्या करेंगे, इस पे बात करेंगे कौन सी क्लास है। आज की क्लास नंबर 3 है। तो भाई आज की क्लास नंबर 3 है, जो PYQ सीरीज हम लोगों ने आपके लिए चलाई है। जो कौन सी चल रही है भाई? मेरे PYQ सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। वो भी कहाँ की है? यानी कि ये हिस्ट्री की PYQ सीरीज है। ठीक है, ये हिस्ट्री की, यानी कि हिस्ट्री में 2019 से लेके 2026 तक जितने भी आए हुए PYQs हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार उनको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो बिना ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता है ये आपकी PYQ चल रही है और हिस्ट्री की अभी हिस्ट्री की PYQ चलाए जा रहे हैं। ऐसी जब हिस्ट्री के हम लोग क्या कर सकेंगे, खत्म कर लिए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी के, ऐसी सिविक्स यानी पॉलिटी जी और स्टैटिक जी के सभी क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके PYQs सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि हम जो जो आपकी ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ क्या है कि 2027 में जो भी आपका SSC GD का पेपर होगा इन 2027, यानी कि 2027 में जो आपका SSC GD का पेपर होगा वो आपका क्या है, वो आपका सितंबर में उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन मेरे भाई कब आ जाएगा? सितंबर में उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले से अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी आए हुए पिछले वर्ष में जो भी PYQ आपके आए हुए हैं, हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है मेरे भाई, हम लोग चल रहे हैं अब डायरेक्ट अपने PYQs नंबर क्या है, हम लोग क्या आपके लिए बहुत अच्छी से क्लास को डिजाइन करके लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें और आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरे भाई, एक बार देखो और क्या करें, आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे भाई क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए मैसूर, निम्नलिखित में से किसे शेर ए मैसूर, किसे शेर ए मैसूर, किसे शेर ए मैसूर कहा जाता था। मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन एक वो है जिसको शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। ये आपका SSC GD भाई, SSC GD 4 मई 2026 शिफ्ट थर्ड, 4 मई 2026 शिफ्ट थर्ड का भाई मेरे पेपर है। इसमें 4 मई शिफ्ट थर्ड में जो भाई जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उसके एग्जाम में क्या है, ये सवाल पूछा गया होगा। ठीक है मेरे भाई, और ये कब आया हुआ है? 4 मई का एग्जाम में आया हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या शेर ए मैसूर की उपाधि दी गई थी, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीपू सुल्तान को हम लोग क्या करते हैं, शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर किस वर्ष में दस्तखत हुए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता पर किस वर्ष क्या हुए थे मेरे भाई, किस वर्ष क्या हुए थे, लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए थे। तो सवाल एकदम बहुत बढ़िया लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो वो क्या है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर क्या हुए थे मेरे भाई, हस्ताक्षर, यानी दस्तखत, हस्ताक्षर की बात करी गई है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 SSC GD का सवाल है। और ये आपका भाई मेरे 4 मई 2026 को पूछा गया है और शिफ्ट इसकी कौन सी है, शिफ्ट इसकी थर्ड शिफ्ट का सवाल। ये 4 मई 2026 में क्या किया गया, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी है 1925, ऑप्शन नंबर सी है 1919, ऑप्शन नंबर सी है 1916। इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो आपका सही जवाब है वो 1925 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, लखनऊ में समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्या है, बिल्कुल स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ें और आंसर करने की क्या करें, एक बार कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्राचीन भारत में जैन धर्म किस भाषा, प्राचीन भारत में जैन धर्म किस भाषा को अपनी पवित्र भाषा के रूप में अपनाया था। मतलब क्या है कि प्राचीन धर्म में जैन धर्म ने किस भाषा को अपने पवित्र और प्राचीन रूप में क्या किया गया था मेरा भाई, अपनाया गया था। तो देखो ये भी क्या है मेरे भाई, 5 मई कब आया था मेरे भाई, 5 मई 2026 और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे भाई ये क्वेश्चन सवाल पूछा गया था। तो इसमें क्या देखो 4 ऑप्शन है, एसएससी जीडी का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है उर्दू भाषा, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी है तेलुगु भाषा और ऑप्शन नंबर डी है बांग्ला भाषा। इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगी प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक भाषा। जो क्या जैन धर्म ने क्या किया था, अपनी पवित्र भाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा को क्या किया था, अपनाया था मेरे भाई। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि संगम युग के संदर्भ में तीनों संगम डैश के संरक्षण में हुए थे। मतलब ये पूछा गया सवाल में कि संगम युग के संदर्भ में भाई तीनों मतलब कौन कौन से ऐसे तीनों के संरक्षण में हुए थे, मतलब किन के संरक्षण में क्या हुए थे, तीनों संगम का क्या हुआ था, उसके किसके संरक्षण में तीनों संगम का संरक्षण हुआ था, मतलब तीनों संगम का क्या हुआ था, संरक्षण हुआ था, वो किसके संदर्भ में हुआ था, ये पूछा गया। तो 4 ऑप्शन आपको ये देखो, एसएससी जीडी का लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है मेरे भाई, एसएससी जीडी का सवाल है। तो कब आया था भाई मेरे भाई, 5 मई 2026 में। शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल क्या गया था, पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है। और इसमें कौन सा देखो 4 ऑप्शन है, गुप्त राजाओं के, पांडे राजाओं के, या फिर मौर्य राजाओं, और लिखा सातवाहन राजाओं के। 4 ऑप्शन में से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा गुप्त राजाओं, वो सॉरी पांडे राजाओं के। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पांडे राजाओं के तीनों संगम पर पांडे राजाओं के संरक्षण में क्या हुए थे भाई, ये क्या हुए थे, तीनों संगम का क्या हुआ था, संगम युग के संदर्भ में तीनों संगम पांडे राजा के संरक्षण में हुए थे। किस राजा के संरक्षण में हुए थे, पांडे राजा के क्या हुए थे, संरक्षण में हुए थे। यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे दोस्त। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे भाई क्या है, पेशवाओं क्या लिखा, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर बना था। यानी कि पूछा गया है पेशवाओं के अधीन जो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी था वो मेरे भाई कौन सा शहर बना था, कौन सा शहर बना था। और ये देखो आपका मेरे भाई शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ आपका पेपर है, और ये कब हुआ था मेरे भाई, 5 मई को 2026 में शिफ्ट फर्स्ट में ये आपका आया हुआ एग्जाम है। और ये क्या हुआ था, जब पेशवाओं थे उसके अधीन क्या था, मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, ये पूछा गया सवाल में। अब देखो 4 ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है पुणे, ऑप्शन नंबर बी है नागपुर, ऑप्शन नंबर डी है औरंगाबाद। तो इसमें से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पुणे क्या है इसकी राजधानी बनी थी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि पुणे क्या है इसकी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जब क्या हुआ था, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा राज्य बना था,
वो बना, कौन सा शहर बना था? वो मेरे भाई पुणे बना था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई। हम लोग कैसे करेंगे इसको, अच्छे से देखें, आंसर करने की कोशिश करें। और ये भी देखो आपको मेरे भाई, ये कब आया हुआ है? 5 मई 2026। और शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? सेकंड शिफ्ट का सवाल है। 5 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का मेरे भाई सवाल है। और बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट पैटर्न पर क्या है, चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अच्छा मेरे भाई, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 पे क्या है लिखा है? सवाल नंबर 6 में लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करने वाले 5 सिखों के नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करने वाले पांच पांच सिखों के नाम पूछे गए हैं मेरे भाई। कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर देंगे, 5 सिखों के नाम पूछे गए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर देंगे, 5 सिखों के नाम क्या कर देंगे, यहाँ बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए है पंज प्यारे, ऑप्शन नंबर बी है पंज सिख, ऑप्शन नंबर सी है पंज प्यारा, ऑप्शन नंबर डी है पंजदेव। इसमें से जो आपका सही और सटीक जवाब जो हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पंज प्यारे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? पंज प्यारे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो की गई थी, उसमें जो 5 सिखों के नाम रखे गए थे, उनको हम लोग पंज प्यारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई। और ये आपका कैसा है, एसएससी जीडी 2026 में कौन सा है? 5 मई को 2026 को जो एग्जाम हुआ था, उसका सेकंड शिफ्ट में आया हुआ मेरे भाई सवाल है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सवाल नंबर 7 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या लिखा है मेरे भाई? सवाल नंबर 7 है, संगम युग के दौरान, सवाल नंबर 7 में मेरे भाई क्या लिखा हुआ है? संगम युग के दौरान तमिल क्षेत्र पर किन महत्वपूर्ण सरदारों का प्रभुत्व था? मतलब संगम युग के दौरान तमिल क्षेत्र पर किन महत्वपूर्ण सरदारों का क्या था मेरे भाई? प्रभुत्व था। और ये आपका कब आया मेरे भाई? ये आपका आया है, ये आपका मेरे भाई कब आया हुआ है? ये आपका 5 मई कब आया मेरे भाई? 5 मई 2026 में शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई? शिफ्ट कौन सी है इसकी? सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, सेकंड शिफ्ट में आया है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे भाई सवाल पूछा गया है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चालुक्य, चेर और मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है चोर, चेर और पांड्य, ऑप्शन नंबर सी है चोल, सातवाहन और गुप्त, ऑप्शन डी है पल्लव, मौर्य और नंद। इसका जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा चोल, चेर और पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चोर, चेर और पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। मुझे ऐसे ही आपसे उम्मीद है कि मेरे भाई आप अच्छी चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और क्या है, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने में अपना पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे। ठीक है, हमें पता है कि एसएससी जीडी में होता क्या है, हम लोग पीवाई की सीरीज इसलिए चला रहे हैं कि एसएससी जीडी क्या है, उसका ये ट्रेंड है कि एसएससी जीडी क्या करती है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या कर देती है, रिपीट कर देती है। ठीक है, इससे हमें पता रहता है अच्छा रिपीट होगा क्वेश्चन, तो हम लोग पहले से पूरी पीवाई की जितने आए हुए सवाल हैं उनको हम लोग पहले से क्या करेंगे, पहले से रिवीजन करते हुए चलेंगे, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है एसएससी जीडी 2027 के आने वाले अगले एग्जाम में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज समझ में आ गई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और प्लीज दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको चीजें अच्छे तरीके से आप तक, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई बहन तक क्या करें, चीजें अच्छे से पहुंचा सके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत ही पसंद आ रही होंगी। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर 8।
सवाल नंबर 8 आपकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने है, एक बार देखो ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 8 मेरे भाई क्या कहता है, काशी महाजनपद किस वर्तमान शहर से संबंधित है। बिल्कुल सवाल कितना है, देखो बढ़िया सवाल है। काशी महान कौन सा जनपद है, काशी महाजनपद किस वर्तमान शहर से संबंधित है। तो देखो काशी जो महाजनपद है मेरे भाई, काशी महाजनपद, काशी कहाँ है, वाराणसी में स्थित है। तो कहा है काशी महाजनपद जो है वो कौन किस शहर से संबंधित है, तो वो क्या है, वो वाराणसी शहर से संबंधित है। और ये जो सवाल है आपका मेरे भाई 5 मई कब पूछा गया, 5 मई 2026। शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है मेरे भाई, ठीक है। ये 5 मई 2026 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक है। इसका जो देखो ऑप्शन नंबर ए जयपुर है, ऑप्शन नंबर बी है मथुरा, ऑप्शन नंबर डी है बनारस वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, काशी की बात करी गई है तो काशी के लिए यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बनारस और वाराणसी की बात करी गई है, बनारस और वाराणसी की बात करी गई है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें क्या है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो काशी महाजनपद किस वर्तमान शहर से संबंधित है, तो वो किससे है, बनारस वाराणसी से, बनारस वाराणसी से क्या है संबंधित है। अच्छा, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चल रहे हैं, क्लास नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है मेरे भाई, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें। लिखा है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। देखो बिल्कुल सरल सवाल है, स्वामी विवेकानंद के गुरु के बारे में बात की गई है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो इसमें देखो मेरे भाई ये सवाल आपका कब आया है, 5 मई 2026 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, इसकी शिफ्ट कौन सी रहने वाली थी मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। और इसके पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, रामानंद थे, या आदि शंकराचार्य थे, या चैतन्य महाप्रभु थे, या फिर रामकृष्ण परमहंस थे। 4 ऑप्शन दिए मेरे भाई, 4 ऑप्शन में से बताइए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होने वाला है मेरे भाई मेरी बहन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कौन थे मेरे भाई, वो कौन थे मेरे भाई, वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है। यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है मेरे भाई, सवाल नंबर 10 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 10 में लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। पूछा गया है ऐसे कौन से नेता हैं जब भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत का क्या हुआ था मेरे भाई, विभाजन हुआ था, तो वो क्या थे, भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ खड़े हुए थे, मतलब ये खिलाफ थे। और ये कौन से ऐसे नेता थे। तो इसमें से देखो मेरे भाई ये कब पूछा गया है, 5 मई, उसी शिफ्ट का सवाल है, 5 मई 2026 का। शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का ये मेरे भाई सवाल है। इसमें देखो 4 ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, नेक्स्ट है चौधरी रहमत अली, तीसरा है लियाकत अली खान, और चौथा है खान अब्दुल गफ्फर खान। भाई सभी देखें आप, ये सभी मुस्लिम लोग हैं। अब इनमें से कौन सा आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो इसमें से मेरे भाई अगर आपको पता है तो क्या है, आप तुरंत चीजों को अच्छे से कर लेंगे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि खान अब्दुल गफ्फर खान क्या हो जाएंगे। ये क्या थे, जब
जब क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, तब ये कैसे खड़े थे, बिल्कुल खिलाफ खड़े थे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हो, क्लास आपको अच्छी लग रही है और आपकी आपके क्या है, आपकी आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इससे मैं आपसे यही आशा करता हूँ मेरे भाई, आप अच्छे से क्लास को देखेंगे, क्लास को एक बार लाइक करेंगे और क्या करेंगे, एक बार क्लास को सभी अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या है, उनको भी अच्छे से चीजें पता चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 11। नेक्स्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर 11 मेरे भाई क्या कहता है, सवाल नंबर 11 पे लिखा हुआ है, सवाल नंबर 11 है कि यजुर्वेद के अनुसार अधर्वण्य अध्वर्य यजुर्वेद के अनुसार उध्वर आरोहितों की क्या भूमिका थी। यजुर्वेद के अनुसार उध्वर्यु उध्वर्यु पुरोहितों की क्या भूमिका थी। क्या लिखा है ये, उध्वर्यु पुरोहितों की क्या भूमिका थी। एसएससी जीडी 5 मई, एसएससी जीडी 5 मई, बैक टू बैक सर, बैक टू बैक क्या है, वही 5 मई के आए हुए सवाल, एसएससी जीडी में 5 मई में जो सवाल आए हैं 2026 में, लेटेस्ट पैटर्न पर मेरे भाई सवाल हैं। इसमें क्या है, क्या भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने नए रंगों की रचना की, उन्होंने नए रंगों की रचना की। दूसरा है, उन्होंने नए अनुष्ठान किए। ठीक है, और तीसरा है, वे यज्ञ करते थे और धीमी आवाज में मंत्रोच्चार करते थे। वे यज्ञ करते थे और धीमी आवाज में मंत्रोच्चार करते थे। ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने संगीत सिद्धांतों पर ग्रंथ लिखे। ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने संगीत सिद्धांतों पर क्या लिखे मेरे भाई, ग्रंथ लिखे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वो कैसे थे, वो मेरे भाई वो यज्ञ करते थे और धीमी आवाज में क्या करते थे, मंत्रोच्चार करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें और मेरे भाई आंसर करने की क्या करें, एक बार कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, किस मुगल शासक ने साम्राज्य को मजबूत किया और वह प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। ऐसा कौन सा मुगल शासक है भाई मेरे भाई, जो क्या है, साम्राज्य को मजबूत किया और वह प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुताओं के लिए जाना जाता है। ये मेरे भाई 5 मई बैक टू बैक क्या है कि 5 मई 2026 का सवाल है। शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का सवाल है मेरे भाई। कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। देखो लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं। इसमें आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अकबर की बात करी गई है। अकबर जो थे वो कैसे थे मेरे भाई, अकबर जो थे वो कौन थे, समाज सुधारक भी थे और क्या है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई। लिखा है, औरंगजेब के लंबे दक्कन और अभियान, औरंगजेब के लंबे दक्कन अभियान, यानी कि औरंगजेब की बात करी गई है मेरे भाई, औरंगजेब की बात करी गई है। तो औरंगजेब के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, औरंगजेब के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। लिखा है, औरंगजेब के लंबे दक्कन अभियानों का मुख्य उद्देश्य किसे अपने अधीन करना था। मतलब ये था
कि औरंगजेब ने जो लंबे दक्कन अभियान किए हुए थे, इसका मुख्य उद्देश्य किसे अपने अधीन करने के लिए कहा गया था। ये देखो भाई मेरे कब है, कब का आया हुआ सवाल है भाई 6 मई। अभी 5 मई के पिछली स्लाइडों में हम लोग कर चुके हैं, तो 5 मई के सवाल थे, ठीक है। ये 6 मई 2026 और ये कब आया है मेरे भाई, शिफ्ट कौन सी रही है इसकी, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल ये पूछा गया है। लिखा है राजपूतों को, अफगानों को, मराठा को या पुर्तगालों को, राजपूतों को, मराठा को, पुर्तगालों को या फिर क्या किसको करना था, अफगानों को। तो इसको बताइए मेरे भाई किसको करना था, बताइए बताइए। बताइए मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसका जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मराठों को क्या करना था, उसको अपने अधीन करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर किस पे पहुंच चुके हम लोग, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। सवाल नंबर 14 क्या कहता है, सवाल नंबर 14 कहता है किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसकी हत्या की। मतलब ऐसा कौन सा राजा था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी क्या कर दी थी मेरे भाई, हत्या कर दी थी। तो ये देखो भाई 6 मई 2026 का शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्या है ये सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। 6 मई 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी है परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है अमोद वर्ष प्रथम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करी गई है, नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में किसने भाषण देकर घोषणा की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना है। किसने भाषण देके कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में क्या करना है, छात्रों में राष्ट्रीयवाद की भावना को जगाना है। अब ये देखो मेरे भाई 6 मई को 2026 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट कौन सी रही है इसकी, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है श्री अमर सिंह घोष, ऑप्शन नंबर सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी है गांधी जी। इसका सही जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बताइए मेरे। इसका जो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे भाई, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। श्री अरविंद घोष जो थे, उन्होंने भाषण देके ये कहा गया था कि उन्होंने भाषण देके क्या बताया मेरे भाई, बताया है कि इसमें क्या करना है, छात्रों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे भाई कब पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ सवाल है। तो ये कब का है मेरे भाई, 6 मई का शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे भाई लिखा है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जब्त प्रणाली गुजरात तथा बंगाल जैसे प्रांतों में क्यों लागू नहीं की गई थी। बताओ, ये पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो जब्त प्रणाली थी, जो गुजरात और तथा बंगाल जैसे प्रांतों में क्यों लागू नहीं की गई थी। और ये आपका मेरे भाई देखो 6 मई 2026 का आया हुआ सवाल है। और शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। इसमें देखो, इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी की खराब गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी है लगातार विदेशी आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी है भूमि का निरीक्षण करने में असमर्थ। ऑप्शन नंबर डी है स्थानीय प्रशासन की कमी। ऑप्शन नंबर डी है स्थानीय प्रशासन की कमी। ठीक है, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि भूमि का निरीक्षण करने में कैसा था, असमर्थता थी, यानी कि असमर्थ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, अच्छा मेरे भाई आज के लिए बस इतने ही सवाल थे, ये हमारा लास्ट सवाल था। इसमें हम लोगों ने क्या किया, आज की क्लास को पूरा कर लिया है। आज की क्लास को हमने बहुत अच्छे से चीजों को समझा और आज की हमने टॉप 16 क्वेश्चन किए हैं। और आज क्या था, आज की हमारी जो पीवाई की सीरीज की जो क्लास चल रही है वो मेरे भाई कौन सी थी, थर्ड क्लास थी। ठीक है, पीवाई की सीरीज की कौन सी क्लास है, ये मेरे भाई थर्ड क्लास थी। और इससे हमने क्या किया है, हम लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी रूप से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करे हैं, आगे बढ़ के गए हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी क्लासें आप तक जल्द से जल्द अच्छे रूप से पहुंच सकें। तो मेरे भाई आज के लिए बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना ही रख रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मेरे भाई कब होगी, कल होगी आपकी इसी टाइम पर। नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी, कल होगी। हम लोग यहाँ क्या क्या सीख रहे हैं, 2019 से लेकर 2026 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, कहाँ के जितने भी क्वेश्चन, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, एक एक करके समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। मेरे भाई तब तक लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए, अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाइए, जिससे आपके क्या है 2027 में होने वाला एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें आप क्या कर सको, अपना स्कोर को बहुत ही बेहतर कर सको। तो मिलते हैं दोस्तों कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने क्या है, अपनी सभी भाइयों बहनों को और अपनी सभी दोस्तों को क्या करें, क्लास को शेयर करें, एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे कि क्या है उनको भी चीजें क्या है अच्छे से पता लग सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपने भाइयों को विदा लेना चाहूंगा और सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।